नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे बड़ी जानकारी। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों में आज उपचुनाव सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग। 580 बूथों और 143 पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। कुल 51 प्रत्याशी, जिसमें से 26 महिला प्रत्याशी मैदान में है। 6,98,000 लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। 3 दिसंबर को सामने आएंगे उपचुनाव के नतीजे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग बी वार्ड में वोट डालेंगी और सीएम और विधायक बनने से पहले इसी वार्ड से निगम पार्षद थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 वार्ड सबसे अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात शालीमार बाग की करें तो शालीमार बाग बी वार्ड है एक, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इस्तीफा दिया था तो ये सीट खाली हुई थी, जिससे आज ही अपने मताधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री करेंगी। इस सीट पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं। और इसके साथ ही दिलशाद गार्डन का जिक्र करें तो दिलशाद गार्डन बी वार्ड में आज काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि कमलजीत सहरावत उस सीट से अपना इस्तीफा डाल चुकी है, इसलिए वो सीट खाली हुई थी। दोनों ही सीटें महत्वपूर्ण हैं। अब देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर से लगातार अब वादा ये किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 12 में से 12 सीटों पर जीत आम आदमी पार्टी दर्ज करेगी। और कांग्रेस भी इस कड़ी में पीछे नहीं। कांग्रेस की तरफ से भी साफ तौर से ऐलान कर दिया गया और दावा कर दिया गया कि कांग्रेस यहाँ पर 12 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बहरहाल ये तो नतीजे वाला दिन ही और नतीजे ही बताएंगे कि जीत कौन दर्ज करता है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस समय कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज उपचुनाव है और 12 वार्डों में उपचुनाव होने जा रहा है। ये सीटें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर 2 सीटों का जिक्र करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जो है उपचुनाव का दिन है और इसको लेकर तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग ने भी पूरी की है, दिल्ली पुलिस ने भी पूरी कर रखी है। जी। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो चांदनी चौक वार्ड में है। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर अभी हालांकि वोटिंग का समय जो है शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार जो चेक सुरक्षा के लिहाजे से यहाँ पर जो चेकिंग है वो की जा रही है। और इससे पहले कल सभी जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, डीसीपी, एसएचओ, एसीपी रैंक के सभी अधिकारियों ने जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है निरीक्षण किया था। सभी अधिकारियों को जो कि ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनको ये निर्देश दिया था कि आप इस चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी व्यवस्था जो है पूरी चाक चौबंद रखें और उसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। और आधा घंटा बचा है जब वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू होगी। थोड़ी देर में यहाँ पर लोग भी आने शुरू हो जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका जो है इस बार रुख रहने वाला है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब ये दोबारा से उपचुनाव जो है नगर निगम के लिए 12 सीटों के लिए हो रहे हैं। ये इसके लिए भी लोग काफी उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, और जिन 2 सीटों का जिक्र कर रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाहे हम शालीमार बाग बी की बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। और एक जो सीट है दिलशाद गार्डन बी की सीट है, जो कि कमलजीत सहरावत के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों पर ही सभी की निगाहें टिकी रहने वाली है। देखिए, शालीमार बाग बी जो कि सीएम रेखा गुप्ता जहां से पहले वो निगम पार्षद हुआ करती थी, वो सीट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो सीट है वो द्वारका भी है, जहां पर कमलजीत सहरावत जो कि अब सांसद बन चुकी हैं, पहले उसकी सीट से निगम पार्षद थी, उनके लिए भी आज जो है वो सीट काफी अहम रहने वाली है। और अगर ऐसी अन्य सीटों की बात करें जो हाई प्रोफाइल सीट में आ रही है, वो ग्रेटर कैलाश क्योंकि वहां से जो पहले निगम पार्षद थी शिखा रॉय, वो अब विधायक बन चुकी हैं, तो उस सीट पर भी मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। वहीं अगर अभी जिस हम सीट पर मौजूद है चांदनी चौक, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है विशाल, आपकी आवाज कट रही है, पूरी तरह से नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जिस सीट पर हम इस वक्त खड़े हैं चांदनी चौक, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों अपनी दावेदारी जरूर ठोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत किसकी होती है ये जनता की मूड पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर पुराने पैटर्न की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम चुनाव हो, तीनों की हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर पिछले साल जो 2022 में नगर निगम चुनाव हुए थे, उसमें
आम आदमी पार्टी के जो पार्षद जो प्रत्याशी थे पुनर्दीप सिंह साहनी, उन्होंने चांदनी चौक सीट से नगर निगम की सीट हासिल करी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और उन्हें विधायक बन भी गए। तो इसलिए उनकी सीट खाली होती है। तो उसी सीट पर अब जो है उपचुनाव किया जाना है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें, चांदनी चौक एक लोकसभा भी है अपने आप जी। में। लोकसभा की सीट जो है वो बीजेपी के खेमे में है। प्रवीण खंडेलवाल यहाँ से सांसद है। तो कह सकते हैं कि जब लोकसभा की बारी आती है तो यहाँ की जनता जो है सीधे तौर पर बीजेपी को अपना समर्थन देती हुई नजर आती है। लेकिन विधानसभा हो या फिर नगर निगम हो, उसमें अभी पिछला जो पैटर्न जो पिछले चुनाव गुजरे उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला। लेकिन अभी क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी ने अपनी जो है बढ़त बनाई, 48 सीटें जीती। तो इसलिए उपचुनाव में भी कहा जाता है कि जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता है वही पार्टी कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो आज चांदनी चौक में बीजेपी कैसा परफॉर्म करने वाली है ये तो फिलहाल 3 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को ही नतीजे सामने आएंगे। जी। आज जो है वोटिंग होती है। हाँ बिल्कुल, आज वोटिंग 5:30 बजे तक जारी रहेगी और देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर से ये दावा किया है कि 12 में से 11 सीटों पर जीत बीजेपी दर्ज करेगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात करे और इसी कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस भी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कर रही है। लेकिन सबसे मजबूत अगर बात करें तो वो कौन रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए तीनों पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां हैं दिल्ली में, आम आदमी जी। पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल चुनावों में वो काफी जो है हम कह सकते हैं खराब रहा है। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के 12 सीटों के लिए, इसमें कांग्रेस ने अपना जी जान लगाया है। जमीनी स्तर पर उतर कर सभी दिल्ली कांग्रेस के जो नेता ने जो प्रचार प्रसार किया है, बीजेपी की तरफ से भी सीएम रेखा गुप्ता ने बतौर स्टार प्रचारक जो है अलग अलग जगह पे रैलियां जी। की, रोड शो की। चांदनी चौक में भी जो है रोड शो एक निकाला गया था। शालीमार बाग में रोड शो से जिसको टिकट दिया गया है अनीता जैन, उनके समर्थन में लगातार सीएम रेखा गुप्ता जो है प्रचार करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी अगर विनोद नगर वार्ड की बात करें तो वहां से जो रविंदर नेगी वो अब जो है विधायक बन चुके हैं। तो वो सीट भी अपने आप में एक अहम मानी जा रही है। कई ऐसी हम कह सकते हैं 12 सीटें हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा जो है जिनमें से लगभग 9 सीटों में काफी भारी है, क्योंकि पुराना जो पैटर्न था उसमें भी 9 में बीजेपी जो है जीत हासिल की हुई थी, 3 में आम आदमी पार्टी थी। और इस बार का जो पैटर्न है इसमें बीजेपी खुद ये साफ तौर पर कबूल कर रही है कि 12 में से 11 सीटें हम जीत रहे हैं। जी। हालांकि जो एक सीट जिसकी बात हो रही है वो चांदनी महल हो सकती है, क्योंकि उस सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा जो है वो काफी लंबे समय से है। हालांकि इस बार वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी इमरान चौधरी भी जो है वहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनको शोएब इकबाल जो कि कांग्रेस से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, लगभग 8 बार विधायक वो रह चुके हैं, उन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में उतरने से भी चांदनी महल वार्ड की जो लड़ाई है वो अपने आप में अहम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही इस चुनावी प्रचार में ये भी विशाल देखने को मिला है, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी पार्टी बताती हुई नजर आई और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बताती हुई नजर आई है। बिल्कुल, हालिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जी। जिसमें एक बड़ा दावा कांग्रेस ने किया कि बीजेपी ने दरअसल आम आदमी पार्टी को पैसे दिए एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए ताकि वो अपने आप हार जाए। इन बड़े दावों पर हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने जो है इसको सिरे से नकारा जरूर, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो भी काफी लंबे समय से उस सीट पर, उस वार्ड पर जो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कांग्रेस के भी प्रत्याशी जो है इसी प्रकार से जो है उसी इलाके से कहीं ना कहीं आते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि बाहरी कोई प्रत्याशी खड़ा किया गया है, क्योंकि जी। जितने भी नगर निगम चुनाव में खड़े किए जाते हैं वो स्थानीय ही होते हैं। तो इसलिए अभी मुकाबला जो है काफी बड़ा माना जा रहा है। यहाँ पर अगर पार्टी से हटकर लड़ाई की बात करें तो जो चांदनी चौक या फिर जो इन सभी 12 वार्डों की जो 6,98,000 वोटर जो है आज अपने मताधिकार का प्रयोग जी। करने वाले हैं। लेकिन लगभग हम कह सकते हैं 7 लाख करीब जो वोटर्स है, ये किसकी किस्मत में जो है नगर निगम की जो 12 सीटें वो डालते हैं, ये जी। देखना काफी अहम है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि आज मतदान शुरू हो जाएगा। अब से कुछ ही देर में 7:30 बजे से उपचुनाव होने एमसीडी के, और जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, इस समय जानेंगे कि आप कौन सी विधानसभा में यहां पर कौन से वार्ड में मौजूद हैं और वहां क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा किस नाम की धूम देखने को मिल रही है?
देखिए जया, जिस तरीके से उपचुनाव है, उपचुनाव में मैं अभी संगम बिहार जो देवली विधानसभा है जी। यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां की है, दिल्ली पुलिस ने तैयारियां की हैं, अब जो है लोग जो है कुछ देर में एंट्री हो जाएंगे वोट डालने के लिए। मगर यहाँ पर जो है संगम बिहार जो वार्ड है, जी। यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस में टक्कर है कहीं न कहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पहले निर्दलीय थे और उन्होंने 300 वोट से हारे थे, वो इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए। तो हो सकता है मुस्लिम का इकट्ठा वोट होकर मिल गया तो कांग्रेस में निकल सकते हैं, नहीं तो यहाँ जो है बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी में फाइट है। वहीं पर दक्षिणपुरी में वहां पर आम आदमी और बीजेपी में काफी टक्कर है, और जिस तरीके से शालीमार बाग के एसएचओ रामपाल जो है अंबेडकर नगर थाने में कैंडिडेट के साथ हाथ जोड़ के वोट मांगते हुए नजर आए, उसके सीसीटीवी नजर आए। कहीं न कहीं जिस तरीके का इस बार चुनाव है जो है देखने को मिलेगा, कौन जीतता है कौन हारता है, ये अभी जो है वोटिंग स्टार्ट होंगे और काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इंतज़ार इसी का है, क्योंकि सभी की निगाहें इन उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस। जहां से आप इस समय मौजूद है संगम विहार में, वहां की अगर स्थिति जाने तो सबसे मजबूत कौन नजर आ रहा है, कौन सा प्रत्याशी? देखिए यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा कई बार प्रचार करने आए, और पूरा जो सांसद है दक्षिण दिल्ली से रामवीर बिदुरी, वो एक साथ यहाँ पर 10 दिन से लगे हुए थे और रात को 12-1 बजे तक यहाँ पर लगे हुए थे। कई विधायक लगे हुए थे, कार्यकर्ता, मगर आम आदमी भी अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि मुसलमान जो है अगर हमको दे देता है कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी के तरफ से देवली विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है। क्या 11 साल पहले भी विधायक रहा प्रकाश जायसवाल, अब अभी प्रेम चौहान है, मगर क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए लोग जो है मुस्लिम जो है कांग्रेस पर भी जा सकते हैं, और कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, शहनवाज आप हमारे साथ बने रहे, विशाल भी आप भी बने रहे और भी जानकारी लेंगे आप दोनों से।